उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के डिजिटलीकरण के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई है। योगी आदित्यनाथ सरकार के नेतृत्व में उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की गई लगभग 1 लाख वक्फ संपत्तियों की ऑडिट में 12,000 से अधिक, कुछ रिपोर्ट्स में 12,135 पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं। इस फैसले से वक्फ बोर्ड और संबंधित पक्षों में हड़कंप मच गया है। क्या है पूरा मामला? उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्तियों को डिजिटल रूप से रजिस्टर करने के लिए उम्मीद पोर्टल पर डेटा अपलोड किया था। राज्य में कुल करीब 1.26 लाख वक्फ संपत्तियां बताई जाती हैं, जिनमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, मदरसे, इमामबाड़े और अन्य धार्मिक व संस्थागत जगहें शामिल हैं। ऑडिट के दौरान जांच टीमों को बड़े पैमाने पर दस्तावेजी खामियां, डेटा एंट्री एरर, अधूरे कागजात और गलत जानकारी मिली। इन कारणों से 12,000 जोड़ पंजीकरण खारिज कर दिए गए। सबसे ज्यादा रद्दीकरण इन जिलों में हुआ। लखनऊ 1,114, बिजनौर 1,003, सहारनपुर 990। अन्य जिलों में भी सैकड़ों हजारों मामलों में कार्रवाई हुई। कब्रिस्तान सबसे ज्यादा प्रभावित श्रेणी में है, उसके बाद मस्जिदें और अन्य संपत्तियां शामिल हैं। कुछ रिपोर्ट्स में 300 एकड़ के कब्रिस्तान भी इस लिस्ट में बताए गए। योगी सरकार का रुख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लंबे समय से वक्फ बोर्ड पर लैंड माफिया बनने के आरोप लगाते रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वक्फ बोर्ड बिना ठोस दस्तावेजों के सरकारी, सार्वजनिक और ऐतिहासिक जमीनों पर दावा करता रहा है। महाकुंभ जैसे कार्यक्रमों के दौरान भी ऐसी दावेदारियां सामने आई थीं। सरकार का तर्क है कि यह कार्रवाई पारदर्शिता लाने और अवैध कब्जों को रोकने के लिए है। वक्फ संपत्तियों का सही रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटलीकरण की प्रक्रिया चल रही है। रद्द किए गए पंजीकरणों को 5 जून 2026 तक सही दस्तावेजों के साथ दोबारा अपलोड करने का मौका दिया गया है। बोर्ड के कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गईं ताकि प्रक्रिया तेज हो सके। वक्फ बोर्ड की दिक्कतें। वक्फ बोर्ड का कहना है कि पुराने दस्तावेज खो गए हैं, पोर्टल में तकनीकी समस्याएं हैं और भूमि माप के तरीके अलग अलग होने से गड़बड़ी हुई है। कई संपत्तियां ब्रिटिश काल या पुरानी रजिस्ट्री पर आधारित हैं, जिनके आधुनिक प्रमाण जुटाना मुश्किल है। बोर्ड अब सदस्यों और म्यूटावली को सही कागजात जमा करने के लिए कह रहा है। विपक्षी और कुछ मुस्लिम संगठन इसे मुस्लिम संपत्तियों पर हमला बता रहे हैं। वे दावा करते हैं कि इससे मस्जिदों, कब्रिस्तानों और मदरसों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। वहीं सरकार इसे कानूनी सफाई और डिजिटल पारदर्शिता का कदम बता रही है। व्यापक संदर्भ। ये कार्रवाई केंद्र सरकार द्वारा लाए गए वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद की गई है, जिसका मकसद वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाना और दुरुपयोग रोकना है। यूपी में पहले भी वक्फ संपत्तियों की जांच हुई थी, जिसमें कई अवैध कब्जों के मामले सामने आए थे। सरकार का दावा है कि केवल वही संपत्तियां मान्य होंगी जिनके पास ठोस वक्फनामा, रजिस्ट्री, सरकारी रिकॉर्ड या अदालती फैसला हो। बिना दस्तावेज वाली संपत्तियों को सरकारी भूमि माना जा सकता है। आगे क्या? वक्फ बोर्ड को अब 5 जून तक सारे रिकॉर्ड ठीक करने हैं। अगर दोबारा अपलोड में भी खामियां रहीं तो स्थायी रूप से रद्द हो सकती हैं। जिला मजिस्ट्रेटों को भी सार्वजनिक संपत्तियों पर वक्फ के दावों की रिपोर्ट देने को कहा गया है। ये घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, पारदर्शी प्रशासन और कानून का शासन की दिशा में योगी सरकार के सख्त रवैये को दिखाता है। आलोचक इसे सांप्रदायिक एंगल दे रहे हैं, जबकि समर्थक कहते हैं कि यह सिर्फ कागजी खामियों को दूर करने की प्रक्रिया है। कुल मिलाकर 12,000 जोड़ रजिस्ट्रेशन रद्द होने से वक्फ बोर्ड पर दबाव बढ़ गया है। अब देखना होगा कि बोर्ड कितनी तेजी से दस्तावेज जुटा पाता है और कितनी संपत्तियां अंततः वैध मानी जाती हैं। ये प्रक्रिया न सिर्फ वक्फ संपत्तियों की सच्चाई सामने लाएगी, बल्कि भविष्य में ऐसे विवादों को भी कम करेगी।